सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, विनिमय विपत्र का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा चल रहा है अनुक्रमाणिका और नस्तीकरण और संदेशवाहक प्रणालियां। तो कल से वो हमारा चल चुका था और आज मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगी नस्तीकरण की जो प्रणालियां है। कल मैंने उन प्रणालियों के नाम बता दिए थे, बट मैं उन प्रणालियों की अब जब विधियां बताऊंगी कौन कौन सी विधियां हमारी इसमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट प्रणाली थी वो थी हमारी लेटी या पट नस्तीकरण प्रणाली, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट सिस्टम ऑफ फाइलिंग। ठीक है, क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं नस्तीकरण क्या होता है। नस्तीकरण होता है व्यापारी जब अपने बाहर से आने वाले और कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्रों का एक क्रमांक अनुसार रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे नस्तीकरण बोलते हैं, उसे फाइलिंग बोलते हैं। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा कर रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उनकी अलग अलग विधियां हैं। कोई व्यापारी कोई सी विधि का यूज करता है, कोई व्यापारी किसी और विधि का यूज करता है। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं विधियों का आपको बताऊंगी कि फर्स्ट क्या है। उसमें हमारी जो थी हमारी 3 प्रणालियां थी। 3 प्रणाली में जो सबसे फर्स्ट प्रणाली थी वो थी हमारी फ्लैट सिस्टम ऑफ ए फाइलिंग, यानी कि लेटी या पट नस्तीकरण, यानी कि इस तरह की फाइल। ठीक है, तो इस वाली प्रणाली में हम पहले अपनी विधियों को बताएंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी तार फाइल, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वायर फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फोल्डर फाइल, जिसको हम फोल्डर फाइल ही बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारी दफ्ती की फाइल, यानी कि कॉर्डबोर्ड फाइल। फिर है हमारी फोर्थ लोहे की सलाखों वाली फाइल, यानी कि लीवर आर्च फाइल। ठीक है, फिर है हमारी शैनन फाइल, इसे हम बोलते हैं शैनन फाइल। नेक्स्ट है हमारी कबूतर के, ये इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, कबूतरों के खानों वाली फाइल, यानी कि पिजन होल फाइल। फिर है हमारी 7th नंबर की संदूक नुमा या बॉक्स फाइल, यानी कि बॉक्स फाइल। इसे फिर हमारी है नेक्स्ट गार्ड्स फाइल, यानी कि गार्ड्स फाइल। ये देखो, हमारी जो नस्तीकरण की प्रणालियां है वो 3 है। 3 में से जो फर्स्ट वाली प्रणाली है वो है हमारी लेटी या पट नस्तीकरण प्रणाली, और उन प्रणालियों की हमारी 8 विधि है। वैसे हमारी बहुत सी विधि है इस प्रणाली की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 8 है। ठीक है, तो इनमें से भी जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो तार फाइल, एक शैनन फाइल और एक है हमारी कबूतर वाली फाइल। ये आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, बट मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी, इन सब की डेफिनेशन कराऊंगी। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली फाइल है वो है हमारी तार फाइल, यानी कि वायर फाइल। क्या होती है तार फाइल, तो देखिए, तार फाइल अर्थ समझेंगे पहले इसका। इसे हुक वाली फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हुक वाली फाइल भी कहते हैं, याद रखना। यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हुक वाली फाइल किसे बोलते हैं, तो वो तार फाइल का ही एक नाम है। ठीक है, यह नस्तीकरण की अत्यंत प्राचीन विधि है, बहुत प्राचीन विधि है, जिसका प्रयोग छोटे व्यापारी करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, जिसका प्रयोग कौन करते हैं? छोटे व्यापारी करते हैं, जिनके यहाँ का प्रलेखों का आना जाना कम होता है। ठीक है, वो यूज करते हैं। इस प्रणाली में लोहे की एक तार का प्रयोग किया जाता है। भाई, लोहे की एक तार का प्रयोग किया जाता है। लोहे की तार के नीचे लकड़ी या गत्ते का चौकोर टुकड़ा लगा रहता है, जैसा कि मैंने आपको फोटोज में दिखाया गया है, ये रहा। ठीक है, चौकोर या गोल भी कह दीजिए, है ना, चौकोर, क्योंकि इस तरह का भी होता है ना। बस कोई भी चीज है जैसे स्टूल वगैरह है, उस पर ये रखी जानी चाहिए, या इसे चकोर मान लो, आप चौकोर मान लो। और इस तरह का इसमें एक तार लगा रहता है, वो मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नोकीला होता है, आगे से चौकोर टुकड़ा लगा होता है। इसका दूसरा भाग नोकीला होता है तथा मुड़ा हुआ होता है। इनमें पत्रों को तिथिवार लगाते हैं, अर्थात जो पत्र पहले आते हैं उन्हें पहले लगाया जाता है तथा जो बाद में आते हैं उनको बाद में लगाया जाता है। याद रखना, कौन यूज करते हैं इनका? छोटे व्यापारी प्रयोग करते हैं। एक नोकीला एक तार होता है, तार एक फट्टे पर, लकड़ी के टुकड़े पर या फट्टे पर या गत्ते पर लगा रहता है, आगे से नोकीला होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको फोटो में बताया है, ये देखिए आप, ये क्या है?
ये एक गत्ता है लकड़ी का, ठीक है। और इस तरह एक नोकीला तार इसमें लगा रहता है जो आगे से नोकीला है, देखो नोकीला है। और इसमें ऐसे समन्वय को इसमें ऐसे अटैच कर देते हैं अपने पत्रों को। जैसे कि आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, एक छोटा सा ऐसे तार टंगा रहता है, उस तार में ऐसे अपने जो भी हमारे प्रलेख होते हैं, जो भी बच्चों की एप्लीकेशंस होती हैं, उनको ऐसे लटका दिया जाता है, टांग दिया जाता है। बस ये किसी चीज पर रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो जो पहले आने वाले हैं उसको वो पहले लगाए जाएंगे पत्र, और जो बाद में आने वाले हैं वो ओब्वियसली नीचे चले जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। इसके आपके इस प्रणाली के आपसे लाभ पूछे जाएंगे और इसकी हानियां पूछी जाएगी। तो इसके लाभ और हानियों पे एक नजर डालते हैं। सरलता, ये सिर्फ हेडिंग है, आपको इसके अंदर भी लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इस प्रणाली की प्रयोग क्या है, मतलब इस प्रणाली की यूज करने के हमारे गुण और दोष क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला है इसमें सरलता। भाई इसको यूज करना बिल्कुल सरल होता है। नॉर्मली क्या करते हैं, स्टूल पर आपके तार से रखा रहता है, वो आपकी तार फाइल रखी रहती है और उसमें अटैच कर देते हैं आप अपने कागजों को, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत सरल होता है इसका यूज करना। नेक्स्ट है सस्ती प्रणाली। बहुत सस्ती प्रणाली होती है ये, क्योंकि एक मोस्टली बस एक तार लगा हुआ होता है इसमें लोहे का, और एक छोटी सी दफ्ती लगी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यून स्थान। बहुत छोटे से स्थान में आ जाती है, इतना से इसका कवरेज एरिया होता है, और एक छोटी सी तार लगी रहती है, तो बहुत छोटा सा स्थान घेरता है, न्यून स्थान घेरता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शीघ्रता से। किसी किसी को बहुत जल्दबाजी में अगर अपने प्रलेख लेने हो तो एकदम से सारे कोई भी प्रलेख निकाल सकता है इसको, क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा होता है, बिल्कुल सिंपली ऐसे आप यहाँ से प्रलेख ले सकते हैं। तो बहुत शीघ्र वाला काम भी इसमें किया जा सकता है। फिफ्थ है हमारा छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होता है। भाई छोटे व्यापारी इसका ही प्रयोग करते हैं, उनके लिए उपयुक्त होता है, ज्यादा खर्चीला भी नहीं होता और वो आराम से इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ हेडिंग्स थी, आप इनके लिख लेना और इनके अंदर भी लिख लेना, ठीक है। फिर है इसके तार फाइल की हानियां। भाई तार फाइल की हानियां भी हैं। हानियां क्या है, बड़े व्यापारी इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस छोटे से पेज में कितने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, कितने कागजों को रख सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में कागजों को आप इसमें व्यवस्थित कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि देखो एक तो ये छोटे होते हैं, ठीक है, और जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके यहाँ तो हजारों प्रलेखों का काम होता है, तो इसका प्रयोग मोस्टली बस छोटे व्यापारी कर सकते हैं। तो बड़े व्यापारी के लिए ये प्रयोग नहीं किया जा सकता या अनुपयुक्त होता है। आप इसमें अनुपयुक्त भी लिख लेना, ठीक है। सेकंड है हमारी सुरक्षा का अभाव। सुरक्षा का अभाव हो गई, क्योंकि बिल्कुल ओपनली आपके जो प्रलेख हैं वो रखे रहते हैं, तो सुरक्षित तो इसमें रहेंगे ही नहीं। कोई भी इनको चूहे भी खा सकता है, इनको दीमक भी लग सकती है इनमें, तो सुरक्षिता का अभाव नहीं होता इसमें, सुरक्षिता का अभाव होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा लोच का अभाव। यदि प्रलेख बहुत ज्यादा आ गए हैं तो हम इसको बढ़ाया घटा नहीं सकते, जितना आपकी पिंस होती है बस उसी के द्वारा आप अटैच कर सकते हो प्रलेखों को, ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ है हमारा गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता यानी कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट कागज यदि आपने इसमें लगाया हुआ है और जिसे आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, पर इसमें वो ओब्वियसली दिखेगा ही, क्योंकि कवरेज नहीं होती है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, बिल्कुल ओपनली। तो इसमें आप ज्यादा इंपॉर्टेंट कागजों को नहीं लगा सकते, जिसको आपको गोपनीयता रखनी हो, जिसकी आपको गुप्त रखना हो, ठीक है। तो गोपनीयता का भाव होता है क्योंकि ओपनली होता है, ये सबके सामने होता है। नेक्स्ट है हमारा श्रम का अभाव। श्रम का अपव्यय। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कागज फिट होने की वजह से, और मान लीजिए हमें यही वाला कागज चाहिए, सबसे निचले वाला पत्र चाहिए, तो हमें सब के सब कागजों को पहले निकालना पड़ेगा, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा है क्या है। तो बहुत इसमें श्रम का अभाव होता है, यानी कि श्रम मतलब मेहनत। श्रम को हम क्या बोलते हैं, मेहनत लगती है इसमें निकालने में, इसको यूज करने में, ठीक है। फिर है हमारा समय का अभाव। समय का अपव्यय भी होता है। भाई जब श्रम लगेगी तो समय भी लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, कागजों को खोजने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो ये इसके कुछ हानि और दोष थे जो कि इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है, वेरी शॉर्ट में इसका जरूर आता है क्वेश्चन कि तार वाली फाइल के बारे में बताइए। तो तार वाली फाइल का यूज कौन करते हैं, छोटे व्यापारी करते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, हुक वाली प्रणाली भी बोलते हैं। सिंपल सी ये हमारी डेफिनेशन थी बस। अब हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन की बात करेंगे, अब हम करेंगे फोल्डर फाइल, ठीक है। हाँ, इसकी ये जो फोटोज होती है ना, एक बार ये ना एग्जाम में बना दिया करो, इनसे क्या होता है, थोड़ा आपका क्वेश्चन का एरिया बढ़ता है और अट्रैक्टिव भी लगता है,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सब बच्चे अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लिखने का तरीका ही होता है जो आपके नंबर गेन कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बच्चों, हमारी लेटी या नस्तीकरण प्रणाली में हमारी जो सेकंड नंबर की विधि है वो है हमारी फोल्डर फाइल। फोल्डर फाइल जो हमारी सिंपली फाइल होती है, नस्तीकरण की एक सरल एवं सस्ती प्रणाली है जो मोटे गत्ते की बनी होती है। यह गत्ता बीच में से जुड़ा हुआ होता है जिसके दोनों परतें बराबर होती है। यानी कि यदि मैं एग्जाम्पल दिखाऊं ना, ये जो फाइल होती है ना, जैसे आप सिंपल खरीदते हैं इस तरह की फाइल आप ले लीजिए। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स कह रही हूँ, जैसे आपने भी प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो प्रोजेक्ट में कोई किसी तरह की फाइल लाया होगा, कोई किसी तरह की, और आपने बिल्कुल सिंपल ये वाली जो फाइल होती है इसमें एक स्टिक सी रहती है जिससे ऐसे अटैच कर दिया जाता है कागजों को, तो ये हमारी फोल्डर फाइल होती है। ठीक है, सिंपल है ये, और ये 2 टाइप्स की होती है। इनमें जो सबसे पहला है वो है हमारा पत्तीदार फाइल, यानी कि पत्तेदार फाइल मोटे कागजों या गत्ते की बनी होती है। देखो, जो व्यापारी यूज करते हैं ना, वो थोड़ा और अच्छी क्वालिटी की फाइल्स का यूज करते हैं, या फिर जो हमारे ऑफिस में यूज होती है वो और अच्छी क्वालिटी का यूज होता है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल ही लो क्वालिटी की दिखाई है, यानी कि एक तरह से ना जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं जिनका यूज सीमित होता है। बट जो व्यापारी होते हैं वो अच्छी क्वालिटी की यूज करते हैं, क्योंकि उनके बहुत से प्रलेख उनको रखने पड़ते हैं। तो ये मैंने क्या बताया, ये 2 टाइप्स की होती है हमारी, पत्तीदार फाइल और एक टैग फाइल। ठीक है, पहले पत्तीदार फाइल की बात करते हैं। पत्तीदार फाइल में मोटे कागज या गत्ते की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मोटे कागज या गत्ते की बनी होती है। इसके बीच में टीन की पत्ती लगी होती है। कागजों में छेद करके उन्हें पत्ती में पिरोया जाता है और फिर मोड़कर कस दिया जाता है। इसमें कागज सुरक्षित रहते हैं तथा आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि यदि मैं एग्जांपल लूं ना, ये फाइल ये वाली है, देखो ये वाली, ठीक है, देखो इसमें 2 पिंस लगी है ना, टीन की पिंस लगी हुई होती है, ये इस तरह की आप ये भी देख सकते हो, ये वाली। तो इसमें ये इसकी पिंस हैं, इनमें अपने प्रलेखों को व्यापारी ऐसे रखता है। लेकिन कैसे रखेगा? वो पहले अपने जो प्रलेख होते हैं उनमें पहले होल करेगा, ठीक है, तो उसके माध्यम से वो क्या करता है, इसमें कागजों को अटैच कर देता है और फिर ऐसे बंद कर देता है। तो ये जो फाइल है ये हमारी पत्तीदार फाइल है और ये मोटे गत्ते की बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैग वाली फाइल। यह मोटे कागज की बनी हुई होती है। इसमें 2 छेद होते हैं जिनमें डोरी या टैग पिरोया जाता है। कागज में छेद करके उन्हें टैग में लगाया जाता है। पहले आने वाले पत्र पहले लगाए जाते हैं और बाद में आने वाले पत्र बाद में लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा, पहले क्या होता था, पहले एक फाइल चलती थी, कोई ग्रीन कलर की होती थी, कोई रेड कलर की, ब्लू कलर की। तो उनमें जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे भी इनका यूज करते थे अपने ड्राइंग पेपर को उसमें कवर करने के लिए। एक तरह का ना इस तरह की फाइल होती है, ये देखो, ये है, इसमें ये टैग है, ये फाइल है, और जो कागज होते हैं उसमें ऐसे होल से करके इनको अटैच करके और ऐसे बांध दिया जाता है और ऐसे बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल मोटे गत्ते की बनी हुई है। तो व्यापारी भी क्या करते हैं, अपने कागजों को इसमें लगाते हैं डोरी में और ऐसे इसको बंद कर देते हैं। बस ये सिंपल सी हमारी थ्योरी है जो आपके एग्जाम में आएगी, और ये 2 तरह की होती है। ठीक है, वैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 1% आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा फोल्डर फाइल के गुण और दोष बताइए। भाई सिंपल गुण है, देखो जितने भी मैं फाइल्स के बारे में आपको बता रही हूँ उनके जो गुण और दोष है ना, वे सेम है। जो हमारी प्रणालियां हैं उनके जो गुण हैं वे दोनों सेम से हैं, गुण और दोष। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने गुण की बात करेंगे। गुण है हमारा सरलता है, कम समय है, सस्ता साधन है, अल्प स्थान है, लोचदार है। सरलता कैसे है? सरलता से इसमें, क्योंकि आप कागजों को जैसे ही आप ऐसे अटैच करोगे, निकालोगे इसको, तो सरलता से हम कागज को ढूंढ सकते हैं और उनको गिरने की भी उनमें मतलब वो गिरेंगे भी नहीं कागज। ठीक है भाई, कम है, बहुत सस्ती आती है फाइल्स, है ना। और फिर है सस्ता साधन, कम समय लगता है ढूंढने में भी, इनको कम समय लगता है, सस्ता साधन है, बिल्कुल मित वही है ये, यानी कि बहुत कम खर्चीला है। नेक्स्ट है हमारा अल्प स्थान, बहुत कम स्थान को ही घेरता है। ठीक है, लोचदार है, आप इस वाली फाइल में तो आप कितने भी कागज को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जो इसके दोष है, अधिक समय। भाई आप पहले डोरी को खोलोगे, फिर सारे कागजों को लगाओगे, निकालोगे,
तो इसमें व्यापारी का काफी समय चला जाता है, ये इसके दोष है। बड़े व्यापारी के लिए उपयुक्त नहीं है ये, क्योंकि बड़े व्यापारी के पास बहुत से परलेख होते हैं, ठीक है, उनका व्यापार बड़ा होता है, तो बड़े व्यापारी के लिए प्रयोग में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा चोरी का भय। चोरी का भय इसमें रहता है, कोई भी आएगा एकदम, इसमें सुरक्षित तो रहेंगे नहीं कागज, एकदम फाड़ भी सकता है वो कागज को, तो ये इसमें बहुत सी दोष होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमितता। सीमित कागजों को रखा जा सकता है, ये भी नहीं आप बहुत सारे कागजों को रख सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 50 कागज बस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है दफ्ती की फाइल, ये हमारी कौन सी प्रणाली है? थर्ड विधि है हमारी लेटी हुई प्रणाली। देखो ये लेटी हुई प्रणाली इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि आप ऐसे फाइल को रख दोगे तो ये लेटी हुई प्रणाली कहलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी दफ्ती की फाइल, इसकी ही विधि है ये। तो दफ्ती की फाइल यानी कि कार्डबोर्ड फाइल, यह फाइल मोटे गत्ते की बनी होती है, सिंपली सब मोटे गत्ते की ही बनी होती है, ठीक है। इसके दोनों ओर फ्लैप लगे होते हैं और नीचे एक लंबा फीता बंधा होता है। कागजों को फ्लैप से ढककर फीते से बांध दिया जाता है, जिससे वे सुरक्षित रहते हैं और गिरने और खोने में डर नहीं रहता है। देखो बताऊं क्या होता है, जैसे आप एक ही फाइल ले लो, ठीक है, और ये तो यहाँ से खुल जाएगी, लेकिन एक फाइल इस तरह की होती है, वो बिल्कुल आपके कागजों को ऐसे ढक देगी, यानी कि यहाँ से भी कवर करके फिर उस पर ऊपर से फीता बांध देंगे आप, यानी कि उनमें उन कागजों को रखा जाता है इन फाइलों में जो बिल्कुल एक तो कम इस्तेमाल होने वाले और जो बहुत ही सुरक्षित रखे जाते हैं। यानी कई तरह से ना आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और न्यूज़पेपर को अपनी बुक्स पर बिल्कुल कवर करके और एक फीता बांध दी, जिस तरह की फाइल होती है, ठीक है। और ये मोस्टली ना बांस पेपर के कागज की बनी होती है। इसमें क्या होता है, इसके भी गुण और दोष होते हैं भाई। सरलता से, यानी कि सरलता से ढूंढ सकते हैं उसमें से कागज। फिर यही है लोचदार, कितने भी कागज उसमें हम रख सकते हैं, कम समय लगता है। बस छोटे व्यापारियों के नजरिए से बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सस्ता साधन होता है, अल्प स्थान घेरता है और क्या होता है, गोपनीयता बनी रहती है, बस। फिर क्या दोष, अगर मैं बड़े व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चले ना, क्योंकि बड़े व्यापारियों के यहाँ तो बहुत सारे कागजों का लेन देन होता है, तो इसलिए अधिक समय लगता है उन्हें को ढूंढने में, यदि वो उसका यूज भी करते हैं। असुरक्षा का भाव होता है, बड़े व्यापारी होंगे तो बड़े बड़े बिल्स भी होंगे, बड़ी अमाउंट्स की बिल्स होंगे, उनको खोने में असुरक्षा का पॉइंट भी यहाँ ऐड हो जाता है। फिर है अनुपयुक्त, बड़े व्यापारियों के लिए तो अनुपयुक्त है नहीं, जहाँ भी आपको अनुपयुक्त वाला पॉइंट दिखता है तो इसका ये मतलब है कि बड़े व्यापारियों के लिए लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गोपनीयता का भाव। गोपनीयता का भाव इसमें रहता ही रहता है, ठीक है। ये जो जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, आप बड़े व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि मैम ने तो इनका गुण भी बता दिया, सस्ता साधन गुण भी बता दिया कि कम समय लगता है, और फिर यहाँ पे दोष भी बता दिया अधिक समय लगता है। बट बेटा एक तो बुक में भी इस तरह का ही है, ये है ना, आप एक बार देख भी लेना चाहें। लेकिन ये बात पता है क्या है, ये जो दोष है ना, ये आप बड़े व्यापारियों की नजरिए से देखिए, बड़े व्यापारियों के लिए ये बहुत सारे दोष इसमें ऐड हो जाते हैं। और ये जो मैंने इसके गुण बताए हैं, ये आप छोटे व्यापारी के नजरिए से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी लोहे की सलाखों वाली फाइल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। लोहे की सलाखों वाली फाइल क्या है, यानी कि लीवर फाइल क्या है। यह प्रणाली मोटी तख्ती की बनी होती है भाई, मोटी तख्ती की बनी होती है, सभी जितनी भी फाइल्स है हमारी मोटे गत्ते की ही बनी होती है, याद रख। इसके अंदर दो लोहे की सलाखों और हुक लगा होता है, कागजों में छेद करके उन्हें सलाखों में पिराया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, आप अपने स्कूल में भी देखना, कॉलेजों में भी देखना, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स यूज होती है। तो यहाँ पर ना, यहाँ इस साइड ये तो यहाँ पर तो ये है, लेकिन उस फाइल में क्या होता है, उस फाइल में इस तरह दो मुड़ी हुई सलाखें रहती हैं, दो पेच रहते हैं मुड़े हुए, ठीक है। इस तरह वो बड़ी बड़ी फाइल होती है, ये इस तरह जैसे ये है ना। बस आप, मैं ये धागा दिखा रही हूँ ना आपको, आप इसे वो पिन समझो, यानी कि लोहे की सलाखों वाली फाइल इसीलिए इसको कहा गया है, क्योंकि इसमें दो हुक लगे रहते हैं इस तरीके से, कागज में ही, फाइल में ही अटैच रहते हैं वो, और उनमें कागजों को पिरोया जाता है, ठीक है। इसमें कागज सुरक्षित रखे जाते हैं, और हुक लगा होता है, हुक इस तरह के होते हैं, ठीक है। कागजों में छेद करके उन्हें सलाखों में पिराया जाता है और हुक में कस दिया जाता है, जिससे कागज सुरक्षित रखे जाते हैं। यह विधि मध्यम श्रेणी के व्यापारी के लिए यूज होती है। मध्यम श्रेणी यानी कि
एवरेज जो व्यापारी होते हैं हमारे, उनके लिए यूज होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोहे की सलाखों वाली जो फाइल होती है वो कौन इस्तेमाल करता है, तो याद रखना मध्यम श्रेणी के व्यापारी इसको यूज करते हैं, और इस वाले को इसे करते हैं छोटे व्यापारी यूज, और जो दफ्ती की फाइल होती है उसको भी छोटे व्यापारी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये वाली फाइल जो होती है बड़ी फाइल होती है, यानी कि जिसका एवरेज सा बिजनेस हो। ठीक है, ये है। इसके गुण और दोष देख लीजिए। गुण देख लीजिए, इसकी शीर्षता, आपके जो गुण मिलेंगे वो सभी फाइल्स जो सभी विधियों में वो सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, शीघ्रता है, सुरक्षा है, कम स्थान घेरना है। बार बार एक्सप्लेनेशन करने से कोई फायदा नहीं है, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। शीघ्रता से कागज मिल जाते हैं, इनके अंदर भी आपको लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स है। ठीक है, सुरक्षा है, कम स्थान घेरना है, अधिक क्षमता। अधिक क्षमता का मतलब है इसमें आप काफी सारे कागज रख सकते हैं। ठीक है, 150 200 तक आप इसमें आराम से कागज को रख सकते हैं। अधिक क्षमता लोचदार है, कितने भी आप रख सकते हैं, कितने भी घटा सकते हैं। संदर्भ में सुविधा, संदर्भ में सुविधा होती है, यानी कि आराम से आपको मिल सकता है सारा कागज। सस्ती प्रणाली है, ज्यादा भी मतलब ज्यादा खर्चीली नहीं है, क्योंकि मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की बात हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा दोस्त जो है, इसमें पत्रों के फटने का भय रहता है, क्योंकि भाई देखो मोटी मोटी सलाखें हैं, तो पत्रों को कम से कम इतनी मोटी तो होती है वो लगभग, है ना, तो जो पत्रे होते हैं पत्रों को फटने का भय रहता है, क्योंकि सलाखों के पेच से वो फट जाती है। नेक्स्ट है हमारा असुविधा, इसको इसमें असुविधा रहती है बहुत, निकालने में टाइम लगता है। ठीक है, असीमितता सीमितता, कुछ ही मतलब कि जितनी जितनी भारी फाइल होती है, जितनी इसमें सलाखें लगी रहती है, तो हम इसमें सीमित ही कागजों को रख सकते हैं। नेक्स्ट है बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी नहीं है, जो अधिक बड़े होते हैं, जिनके यहाँ काफी सारे कागज होते हैं, उनके लिए भी इतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए उपयोगी है, मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। बस याद रखना ये हमारी प्रणालियां हैं। फोल्डर प्रणाली में पढ़ा चुकी हूँ आपको, दफ्ती की फाइल वाली प्रणाली पढ़ा चुकी हूँ, लोहे की सलाखों वाली प्रणाली पढ़ा चुकी हूँ। याद रखना इनके जो गुण है और दोष है वो सब विधियों के सेम है। ठीक है, एक दो याद करना आप। और नेक्स्ट बच्चों हमारी विधि है शैनन विधि, शैनन फाइलिंग। इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आती भी है। इसमें क्या होता है, यह एक आधुनिक प्रणाली है। इस प्रणाली में एक लकड़ी की अलमारी होती है जिसमें कई दराज होती हैं। दराजों में फाइल खड़ी अवस्था में रहती है तथा दराज के बाहर एक संकेत कार्ड लगा होता है जिस पर यह लिखा जाता है कि दराज में किस अक्षर वाली फाइल है। यह प्रणाली बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है। देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है, देखो मैंने फोटोज बना रखी है, एक अलमारी होती है। ठीक है, अलमारी में अलग अलग खाने होते हैं। ठीक है, और खानों में जो फाइल होती है वो खड़ी अवस्था में रहती है। जैसे ये है, ये आप ऐसे दराज खोलोगे ना, ऐसे दराज खोलोगे तो इसके अंदर खड़ी अवस्था में वो फाइल्स रहेंगी। और इस दराज के बाहर क्या होता है, एक संकेत कार्ड होता है। संकेत कार्ड का मतलब है कि ये जो दराज है ये किसके लिए है, किस अक्षर वालों की फाइल है। मान लो यहाँ पर आर अक्षर वाले हैं, है ना, तो आर अक्षर वालों की सारी फाइल होंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं ए अक्षर वाले, यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरह यहाँ दराजों के बाहर एक संकेत कार्ड लगा रहता है और संकेत कार्ड पर अक्षर लिखे रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इससे पता चल जाता है कि जो फाइल है इसमें किस अक्षर वाली फाइल है। जैसे यहाँ पे जी अक्षर वाली फाइल्स है सभी, तो जी वाली दराज को आराम से खोल लेंगे। ठीक है, क्या होता है, अलमारीज होती हैं, एक अलमारी होती है, अलमारी में दराज होती है। ठीक है, और दराजे में जो फाइल होती है वो खड़ी फाइल लगी रहती है, ऐसे खींचोगे एक हैंडल लगा रहता है। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी इसको बनाकर लिख सकते हैं कि एक अलमारी होती है, इसमें दराज होती है, दराज के बाहर खोलने के लिए उसको हैंडल होता है। हैंडल की साइड में चौखट होती है, चौखट ऐसे जो चाकू होती है, चौखट में संकेत कार्ड लगा रहता है। इस तरह आप इसको थोड़ा अपनी भाषा में भी बनाकर लिख सकते हैं। इसको सिंपली अब हम इसके गुण देखेंगे और दोष देखेंगे। दोष में क्या है इसकी, गुण देखेंगे। गुण बिल्कुल सिंपल है, जो मैं आपको शुरू से बताते जा रही हूँ सब फाइलों के। जैसे कि सुरक्षा है, सुरक्षा रहती है भाई, सुरक्षा तो सभी में है, ये गुण सभी फाइलों में। ठीक है, सुरक्षा है, सरलता है,
सरलता से मिल जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सुविधा रहती है। फिर उपयुक्तता, किसके लिए उपयुक्त है ये ज्यादातर बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? बड़े व्यापारियों के लिए, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण, हम इसमें पत्रों की संख्या को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोष इसके देखेंगे, बहुत अधिक स्थान घेरती है ये, ठीक है। महंगी प्रणाली है, समय का अपव्यय होता है, इसको यहाँ पे कागजों को ढूंढने में समय का अपव्यय होता है। और एक इसमें और लिख लेना कि छोटे व्यापारी के लिए अनियुक्त, इसका अपोजिट कर देना, जो मैं पहले उसके दोष बताते आ रही थी इसके थोड़ा अपोजिट हो जाएंगे। महंगी प्रणाली है, बहुत महंगी प्रणाली है, ठीक है। और समय का भी अपव्यय होता है, तो लिख लेना। इसमें एक दो हेडिंग आप अपनी तरफ से बनाकर भी अपने लिख सकते हो, जैसे कि छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं है, समय लगता है, ये सब आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो ऐड इसमें। नेक्स्ट है हमारी कबूतर के खानों वाली फाइल, यानी कि पिजन होल फाइल, ठीक है। यह प्रणाली अत्यंत प्राचीन है, सबसे पुरानी प्रणाली है ये, प्राचीन है, ठीक है। इसमें लकड़ी की एक अलमारी होती है जिसमें कबूतर खाने की तरह 24 खाने होते हैं। जो हमारे कबूतर पालने की जो हमारी अलमारी होती है, तो उसमें 24 खाने होते हैं। इसी तरह इसमें भी 24 ही खानों का यूज किया जाता है। इसे कबूतर खाने वाली फाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि कबूतर खाने की तरह इसमें भी 24 खाने होते हैं। प्रत्येक खाने के बाहर अंग्रेजी अक्षर लिखे रहते हैं, याद रखना। प्रत्येक खाने के बाहर क्या लिखे रहते हैं? वो सॉरी, हाँ, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तथा अंतिम जो खाने होते हैं, अंतिम एक खाना होता है उस पर XYZ लिखा जाता है, यानी कि XYZ का मतलब है इसमें आप अपने एक्स्ट्रा फाइल को फिल कर सकते हैं। याद रखना, इसमें फाइलों को रखा जाता है और शैनन में भी फाइलों को रखा जाता है, ना कि प्रलेखों को। फाइल मेरा मतलब है प्रलेखों को फाइल में ऐसे कवर करके, जैसे फाइल है और प्रलेखों को कवर करके तब इसमें ऐसे रखा जाता है। आप अपने स्कूल के ऑफिस में भी देखना, बड़ी बड़ी दराजें रखी होंगी, बड़ी बड़ी अलमारीज रखी होंगी, तो उसमें यहाँ पे इनका प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है, ये लकड़ी की होती है और इसमें 24 खाने होते हैं और हर खाने के बाहर एक अक्षर लिखा रहता है और एक दराज इसमें एक्स्ट्रा देते हैं जिसमें XYZ, यानी कि आप कोई भी एक्स्ट्रा फाइल को रख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, पत्रों की फाइल करने की विधि होती है, ठीक है। इसमें क्या विधि होती है? सबसे पहले हम पत्रों को छांटते हैं, मतलब कि जो अक्षर A नाम वाला है A नाम में रखेंगे, B नाम वाला है B नाम में रखेंगे, C नाम वाला है C नाम में रखेंगे। फिर पत्रों को मोड़ते हैं, पत्रों को मोड़कर फिर रखा जाता है फाइल में। पत्रों पर संक्षिप्त विवरण रखा जाता है, यानी कि पत्रों पर विवरण लिखा जाता है पूरा का पूरा, कि पत्र किसके लिए है, कहाँ से आया है, किसके नाम से है, ठीक है। फिर पत्रों का तिथिवार खाने में लिखा जाता है, रखा जाता है। तिथिवार का मतलब होता है कि ये स्थिति का है, ये स्थिति का है, ठीक है। इसको हम बढ़ते क्रम में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पुराने पत्रों को हटाना। फिर हम पुराने पत्रों को हटाकर नए पत्रों को रखते हैं, ठीक है। अब इसका गुण और दोष देख लीजिए। इसके गुण और दोष में जैसे यही है, इसके गुण और दोष सिंपली है, हमारी सुरक्षा है, सरलता है, मितव्ययी है, अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं है, इंडेक्स की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्तता। बड़े व्यापारियों के लिए ये उपयुक्त है, ठीक है, और छोटे व्यापारियों के लिए भी। दोष इसका यही है, दोष है इसका असुविधा है, ठीक है। 24 खाने होते हैं, 24 खानों में से एक फाइल को देखना सुविधा होती है। और कोई भी बिल्कुल अनुशासित देश नहीं है हमारा भारत। कोई भी कागज किसी भी खाने में रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, पत्रों की सुरक्षा के लिए इसमें अलमारी भी होती है। जैसे आपके घरों की सिंपल अलमारी होती है ना, बस आप उसे एक पत्रों की अलमारी में कन्वर्ट कर दीजिए। आपकी अलमारी में 1-2 खाने होते हैं, बट उसमें पूरे 24 होते हैं और उसमें दरवाजा भी होता है, ठीक है। ये ज्यादातर पोस्ट ऑफिस वगैरह में यूज होता है, बैंक वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा दोष। दोष क्या है इसका? असुविधा है, सीमित स्थान है, लोच का अभाव है, ठीक है। ज्यादा भी नहीं रख सकते हम, क्योंकि 24 खाने होंगे कितने इतने से होते हैं, बस छोटे छोटे होते हैं। अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, खाने को बार बार खाली करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पुराने पत्रों को हटाना पड़ता है और नए पत्रे लगाने पड़ते हैं, यानी कि बार बार खानों को खाली करो, फिर नए लगाओ, फिर खाली करो, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमारा, ठीक है। फिर होते हैं हमारा प्राचीन प्रणाली, सॉरी, हाँ, ये बहुत प्राचीन प्रणाली है। आधुनिकता के अगर मैं ऐसा आधुनिकता के लेवल पर लेके चलूँ तो ये आजकल यूज नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट्स
हमारी विधियां थी, अभी एक दो विधि और है इसकी, ठीक है। कबूतर खाने वाली विधि और जो शैनन फाइल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में तो काफी आता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे संदूक नुमा प्रणाली है बच्चों। लेटी या पटनस्थीकरण प्रणाली की जो 7th विधि है वो है हमारी संदूक नुमा फाइल, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। यानी कि बॉक्स फाइल क्या है, देखो इसका आकार जो होता है वो संदूक जैसा होता है, जो हमारी पेटी होती है, ठीक है। तथा यह कोड़बो या चमड़े अथवा धातु के आकार की बनी होती है। इनफैक्ट जो प्राचीन काल में तो ये धातु की ही आकार की होती थी, एल्युमिनियम की या स्टील की। नेक्स्ट है हमारा, इसमें दो स्प्रिंग क्लिप लगे होते हैं, जिसमें पत्रों को दबाकर रखा जाता है। इसकी गहराई 3 या 4 सेंटीमीटर तक की होती है। स्प्रिंग क्लिप को दबाकर पत्रों को व निकाला जाता है। संदूक का ढक्कन बंद कर देते हैं। इसका प्रयोग अधिकारियों के मेज पर पत्र रखने के लिए किया जाता है। एक तरह से नहीं, बॉक्स के आकार का होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे ये है, ये बॉक्स है छोटा सा, और इसमें इस तरीके से इसको ऐसे रखा जाता है, और यहाँ पर इसके 2 पिंस लगी रहती है, जिसमें हम अपने जो हमारे मतलब प्रलेख होते हैं उनको रखकर और ऐसे इसको ऊपर से ढक दिया जाता है। ये छोटे आकार की होती है और ऐसे इसका लॉक लगा दिया जाता है। ये भी फाइल ही है, ठीक है। और ये कहाँ पर रखा रहता है, ज्यादातर ये अधिकारियों की जो मेज होती है ना, उन पर रखी रहती है, ठीक है। और अधिकारी इसमें अपने छोटे छोटे इंपोर्टेंट कागजों को रखकर लॉक भी लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब इसके गुण और दोष को हम देख लेते हैं। गुण क्या है इसकी, यही सुरक्षा, सरलता, गोपनीयता, मितव्ययी, उपयुक्तता। बहुत सस्ती होती है, सरलता होती है, सुरक्षा होती है। बस ये सिंपली मैं आपको बार बार डिफाइन नहीं करूंगी अब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो दोष है, इसमें असुविधा होती है और सीमित उपयोग होता है, क्योंकि इसमें हम कुछ ही कागजों को रख सकते हैं। छोटा सा बॉक्स होता है, कितने ही कागज इसमें आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गार्ड्स फाइल, ठीक है। गार्ड्स फाइल क्या होता है, यह फाइल एक सामान्य रजिस्टर की जैसी होती है। इस रजिस्टर में कागज की कटी हुई कतरनें लगी होती हैं। इन कतरनों पर ही पत्रों को चिपकाया जाता है। इनमें पत्रों को तिथिवार चिपकाया जाता है। यानी कि आप, यदि मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, एक इस तरह का बारीक सा रजिस्टर होता है, ठीक है। ये तो खैर फाइल है अलग तरह की, और यहाँ पे छोटी छोटी कतरनें होती है, यहाँ पे है ना, छोटी छोटी कतरनों में, उनमें ना वो होती है टेपिंग। तो टेपिंग पर ये चिपकाए जाते हैं तिथिवार, यानी कि डेट वाइज चिपकाए जाते हैं पत्रों को, ठीक है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है। गुण क्या है इसका, मितव्ययी, सुरक्षा, सरलता, छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है। दोष क्या है इसके, सबसे बड़ा दोष तो है भाई, जब पत्रों को चिपकाते हैं तो जब पत्रों की जरूरत पड़ते है उसमें से रिमूव करते हैं, तो उसकी जो चिपकाने की वजह से वो बहुत समस्या आती है, और उसको रिमूव करने में पत्र फट भी सकते हैं, ठीक है। बड़े व्यापारियों के लिए ये अनुपयुक्त है, उनके लिए यूज की नहीं हो सकती। गोपनीयता का भाव रहता है, देखा क्या, कोई आया और हमारा पूरा का पूरा रजिस्टर ही ले गया। इसी तरह गोपनीयता का भाव इसमें भी रहता है, क्योंकि छोटा सा बॉक्स होता है, कोई भी छोटे से बॉक्स को उठाकर ले जा सकता है, उसमें पूरे ही पत्र गायब हो जाते हैं, सारे गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पत्रों को निकालने में समस्या आती है भाई। पत्र चिपके रहते हैं, टेपिंग रहते हैं, तो पत्रों को चिपकाने में भी, पत्रों को निकालने में भी इसमें परेशानी होती है, ठीक है। तो ये हमारी लेटी या पटनस्थीकरण प्रणाली की 8 इंपोर्टेंट फाइलिंग थी, और इनमें से जो संदूक वाली फाइल है, जो शैनन फाइल है, जो कबूतरों वाली फाइल है, यहाँ से तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपके 8 के 8 फाइल्स के बारे में बता दिया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर दें। नेक्स्ट है बच्चों हमारी खड़िया। मैंने नस्तीकरण प्रणाली की 3 प्रणाली आपको बताई थी ना, तो उनमें से जो सेकंड है वो है हमारी खड़ी या नस्तीकरण प्रणाली, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल लेंगे, यह आधुनिक प्रणाली है। यह बड़े व्यापारिक कार्यालयों में प्रयोग होती है, क्योंकि इसे आवश्यकता अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रणाली में पत्र हमेशा खड़ी अवस्था में रहते हैं। बेटा जो मैंने अभी आपसे इससे पहले जो हमारी प्रणाली थी
वो थी हमारी एक तरह से पट प्रणाली या फिर लेटी हुई प्रणाली। ये है हमारी खड़ी या नस्तीकरण की प्रणाली। ठीक है, खड़ी प्रणाली लिखना आप इसको। इसमें क्या होता है, यह आधुनिक तरीके से, मतलब कि जो आधुनिक काल है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और मोस्टली इसका प्रयोग जो करते हैं वो बड़े व्यापारी करते हैं। ठीक है, बस ये इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको। फिर इस प्रणाली में निम्न वस्तुओं का उपयोग होता है। क्या क्या उपयोग होता है भाई? दराज अलमारी का भी प्रयोग होता है, फोल्डर का भी प्रयोग होता है, संकेत कार्ड का भी। संकेत कार्ड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है, तो संकेत कार्ड के फोल्डरों को, जो कि फोल्डरों को अलग अलग करने के लिए काम आता है, ये मोटे कागज के बने होते हैं। इसकी सहायता से फोल्डर ढूंढने में सहायता होती है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। इसकी सहायता से फोल्डर ढूंढने में, इसकी ऐसे लिख लो आप इसको, इसकी सहायता से सॉरी, इससे, हाँ, इससे फोल्डर ढूंढने में सहायता होती है। इनके ऊपर देखो क्या होता है, जैसे आपके फोल्डर्स रखे हुए, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे ना संकेत कार्ड लगे रहते हैं। जैसे बहुत सारी फाइल रखी हुई ना, तो संकेत कार्ड बाहर निकले रहते हैं। तो ये बाहर जो निकले रहते हैं ना, इसमें ना किसी देश का नाम, किसी संख्या का नाम, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? संकेत कार्ड बोलते हैं। ये हमें बताता है कि जो फाइल है वो किसकी है, किस व्यक्ति की है, कहाँ की है, किस देश की है। ठीक है, ये लिखा रहता है। नेक्स्ट है, इसके ऊपर किसी देश, व्यक्ति का नाम, वर्णात्मक संख्या लिखी रहती है। छोटी सी डेफिनेशन है, यदि पूछ भी लिया तो एक बार आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम में तो आती नहीं, बट ये आ जाते हैं एग्जाम में। अनुपस्थिति कार्ड क्या होता है? एब्सेंट कार्ड क्या होता है? जब दराज में से एक फोल्डर निकाल लिया जाता है। एब्सेंट क्या होता है? जब वहां से कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु अनुपस्थित रहता है, वहां पर होता नहीं। तो जब दराज में से कोई फोल्डर निकाल लिया जाता है तो उसके स्थान पर एक अनुपस्थिति कार्ड लगा दिया जाता है, जिस पर अनुपस्थिति शब्द लिखा दिया जाता है। यानी कि मैंने मान लो ये वाला कार्ड निकाल लिया, ये वाली फाइल निकाल ली है, तो मैं यहाँ पे एक कार्ड अटैच कर दूंगी, अनुपस्थिति कार्ड इस पर लगा दूंगी। सिंपल है ये हमारा। फिर होता है हमारा स्थानांतरण पेटियां, जो इसमें आवश्यक है। ये पेटियां होते हैं, यानी कि जो भी फोल्डर हमारा फ्री होता रहेगा, जिसका यूज कम होता रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पेटियों में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से पुरानी प्रलेखों का एक समूह होता है इन पेटियों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फोल्डर के दराज में रखने की जो विधियां है वो क्या क्या है। फोल्डरों को जब दराज में रखते हैं तो किस विधि से रखते हैं? संख्या के क्रम में भी रख सकते हैं इसको हम, 1 2 3। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्णात्मक क्रम से भी हम इसको रख सकते हैं। भौगोलिक क्रम, यानी कि पहले उस देश का नाम, इस देश का नाम, इसी तरह। ठीक है, फोर्थ है हमारा विषय के अनुसार भी रख सकते हैं कि किस विषय से रिलेटेड है ये। ठीक है, फिर वर्णात्मक तरीके से भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ABCD या अक्षरों के हाँ, वर्णात्मक वर्णमाला के अनुसार भी रख सकते हैं। ये एक ही है, ये आप इसे रख कर लो क्योंकि ये मैंने लिख चुकी हूँ मैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों के अनुसार लिख सकते हो आप इसे, अंग्रेजी अक्षरों के क्रम में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, संख्या के अनुसार भी आप इसको रख सकते हो। ठीक है, ये हमारी विधियां है कि आप अपने पत्रों को किस प्रकार से रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी खड़ी व नस्तीकरण प्रणाली के गुण और दोष क्या होते हैं। ये इधर गुण है और ये वाले हमारे दोष है। तो क्या है? फाइलिंग में सुविधा होती है, मितव्ययी होती है, लोच का गुण होता है, अल्प स्थान होता है, सुरक्षा होती है, उपयुक्तता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सूची में झंझट। भाई सूची में वो झंझट होता है, मतलब कि जब हम सूची लगाते हैं प्रलेखों को ऐसे निकालते हैं तो क्या होता है, हमारी सूची को तैयार करने में परेशानी होती है हमें। और अभी मैं बता रही थी ना आपको पत्रों को बिखरने में, जब आप ऐसी फाइल निकालोगे तो एक फाइल के साथ दूसरी फाइल भी हमारे साथ आ जाती है, तो उसमें भी क्या होता है, सूची करने में झंझट रहता है, पत्रों को बिखरने का भय भी रहता है। ठीक है, समय और श्रम खर्च होते हैं। यदि मान लीजिए एक फाइल आपने निकाली और दूसरी भी गिर गई, तीसरी भी गिर गई, तो समय और श्रम में भी इसमें हमारा व्यर्थ होता है। फिर होती है महंगी प्रणाली है।
हर फोल्डर लाना पड़ेगा, संकेत कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर एक अनुपस्थिति कार्ड लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली छोटे व्यापारियों के लिए तो उपयुक्त है नहीं। कौन यूज कर सकता है इसका? सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापारी जिनका व्यापार अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो कि हमारी नस्तीकरण वाले चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी थ्योरी थी वो मैंने आपको करा दी है। एक इसमें हैंगिंग प्रणाली है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कल आपको बता दूंगी। वैसे उस प्रणाली से कुछ पूछा नहीं जाता, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको कल आपको बता दूंगी। कल जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा हमारा अनुक्रमणिका का, यानी कि इंडेक्स वाला चैप्टर और संदेश वाहन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।